तो हरियाणा में ब्रिजभूषण आ सकता है और ना ये कंगना रनौत आ सकती है। क्यों लट लग गए फिर उसको। 99% किसान कांग्रेस को दें, 1% में सारे आ लिए। भाई हम आंदोलन तेज करेंगे और आंदोलन के इस लेवल पे ले जाएंगे कि ये सरकार ही गिर जाए। सरकार हो गिराएंगे। हाँ बिल्कुल। अब हमारा उद्देश्य ये है कि और किसी आने वाली पीढ़ियों को इतना सिद्ध है कि जो नोटबंदी का लिया था, कोई पढ़ा लिखा आदमी होता अगर प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा करता, वो महाबेवकूफ है और वो उस बीजेपी को फंसाएगी बुरी तरह। अभी हम हैं ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में और किसान आंदोलन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं और ये अपनी मांगों के साथ यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत हरियाणा से। तो आप लोगों की मांगे जो है सरकार तो पहले मान चुकी है। किसान बिल जो आप लोगों ने जिसका विरोध किया, इतना लंबा आंदोलन चला, 750 किसानों की जान गई। उसके बाद मोदी जी को ये उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने 3 कानून जो किसान विरोधी बिल थे आप लोगों को लगा, उसको उन्होंने वापस ले लिया। अब आप लोगों की मांगे क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम MSP पे जो है फसल की खरीद कर रहे हैं। एक तो जो बिल वापस लिया है ना उन लोगों ने, वो कोई हमारे पे एहसान नहीं है। वो तो हमारी ताकत थी, उस ताकत इतनी थी कि उसको वापस लेना पड़ा, मजबूर हो गए। ठीक है ना। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने बिल बना दिया, कानून बना दिया और उसको वापस ले। यानी किसान की ताकत ही इतनी थी। वो बात अलग है कि भाई 700-750 किसान शहीद हुए, उस बात का तो हमें दुख रहेगा और उन परिवारों को तो है ही। बाकी ये जितनी भी नीतियां बनाते हैं ना, मेरी समझ में ये नहीं आता। एक तो इनमें कोई इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है। मेरे घर में सारे गुठा टेक आदमी है। गुठा टेक भी अच्छी नीति बना लिया ऐसे भाई। आप कह रहे हैं कि कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है। मोदी जी ही खुद विश्व गुरु हैं और उनको पूरे विश्व का नेता माना जाता है। आप लगातार मीडिया में ये बात सुनते हैं। वो अनपढ़ आदमी है। हाँ। ये झूठ तूफान के सर्टिफिकेट वगैरह लेके वो बना रहा है। वो टोटली लिटरेट आदमी है। ये जो अग्निवीर की योजना बनाई उन्होंने, अभी मेरे को एक नौजवान मिला और वो अग्निवीर के उसमें भर्ती हुआ था काफी दिन पहले। हाँ। और तो माइनिंग वगैरह बिछाते हैं ना जो जी बॉर्डर पे, तो ब्लास्ट हो गया और उसका ये हाथ यहाँ से चला गया। मैंने अभी देखा उसका। हाँ हाँ हाँ। वो अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, नहीं तो यही है वो लड़का। अच्छा। उसने बताई अपनी आप बीती मेरे को। हाँ। अब ये 25-30 अग्निवीर ऐसे हैं जो डिसेबल हो गए किसी न किसी कारण से। कोई बीमार हो गया, कोई किसी का कुछ हो गया, किसी का भी पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया ब्लास्ट वगैरह में, कुछ कारण हो गए। अब तो हेडक्वार्टर आए हैं वो, उस लड़के ने ही बताया मेरे को अभी रिसेंटली 4-5 मिनट पहले कि अंकल हम ऐसे ऐसे आंदोलन करेंगे। मैं करो भाई। मगर बोले पर लेकिन पार्टियों वाले आएंगे। भाई पार्टियों वाले तो आएंगे, आंदोलन कोई करेगा तो। अब लड़कियों ने आंदोलन किया तो पार्टियों वाले आएंगे ना। बीजेपी वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी पार्टी वाले तो आएंगे, तब न क्या परेशानी है। बोला नहीं हम पार्टी वाले के नहीं चाहते। फिर मैं तुम्हें समझ नहीं आंदोलन की। देखो हम किसान हैं, बेसिकली किसान हम, लेकिन हम भी किसी पार्टी से किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, कंगना रनौत कहते हैं कि किसान नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, विदेशी एजेंट बैठे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, किसान तो खेत में अपना काम करते हैं। वो ऐसा है, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, 10-12 जमात पढ़ी है और भाई शक्ल सूरत कुदरत ने दे दी। वहाँ उन चाहिए थी ऐसी, ठीक है ना। शक्ल सूरत से ही कोई आदमी आर्टिस्ट थोड़ा हो जाए, लेकिन हो जाते हैं यहाँ तो बिल्कुल बेवकूफ़ को भी बना देते हैं। उसके पास क्या है ऐसा, लेकिन ये है शक्ल सूरत है और टेक्नोलॉजी है आजकल ये कैमरे वैमरे की, तो वो महाबेवकूफ़ है और वो उस बीजेपी को फंसाएगी पूरी तरह। जैसे वो ब्रिजभूषण ने फंसाया ना, ऐसे ही ये फंसा रही है। अब ना तो हरियाणा में ब्रिजभूषण आ सकता है और ना ये कंगना रनौत आ सकती है। क्यों लट लग गए फिर उसको। अच्छा, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे केंद्र में, और उसी प्रकार से अभी विरोधी पार्टियां जो है कह रही है कि हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता हमारे साथ है, हरियाणा के किसान भाई हमारे साथ है, तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में। किसान अगर सच पूछो ना
99% किसान कांग्रेस को देंगे, 1% में सारे आली हैं। मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला है अब भाई जिसने मेरे को ये कहा हो कि इसकी बीजेपी की वोट दूंगा। कोई लुके छिपे है ना देगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही समाज से, भाईचारे से, क्योंकि रहना है ना साथ में जी। तो देने वाला भी थोड़ा घबराता है कि यार सब कभी इसको पता ना चल जाए, पड़ोसी को पता चल जाए, ये हो जाए। तो ये हालत है। तो भाजपा तो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने 2022 में ही ना, किसान की आय तो घट गई। हाँ। हम तो ये कहते हैं किसान वो ये जुमला ना करता ना, हमारी वो आय उतनी ही रह जाती बस, वो भी चल जाता काम। वो आय तो उतनी ही रह जाती, मतलब क्या है, क्या अब उससे भी कम है? पता क्या है, इनने तो अपने प्रचार करना था कि भाई किसान की आय जो है ना 2022 में दोगुनी कर देंगे। प्रचार करते रहे तो आय दोगुनी हुई नहीं। फिर प्रचार किसान जो है ना रुक के मारने लगे, आवाज़ लगाने उठाने लगे, आंदोलन शुरू हो गया। तो आय तो घट गई, और घट इसलिए गई कि और जितने भी खेती बाड़ी में जितने भी यूज होता है ना, जो कुछ भी खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, और भाई ये मशीनरी है, यहाँ तक लेबर है, लेबर का भी हालांकि चार्ज है, हाँ पहले क्या था 400 आ जाता था, 400 में फिर 500 हुआ, ठीक है ना। अब 600 रुपये ले रहा है मजदूर, हालांकि उसका कसूर नहीं है, उसका 600 रुपये में काम नहीं चल रहा बेचारे का। और तो हम तो ये है ना कि किसान तो ये है कि भाई सारी उसको कुदरत की मार भी उठते है, भाई सरकार की भी मार भी उठते है। फसल बीमा योजना भी तो लागू है, आप लोगों को फसलों का बीमा भी दिया जाता है। वो फसल बीमा तो फ्रॉड है। वो जो जिस बीमा कंपनी को सरकार देती है ना, तो मंत्री की उसके साथ सेटिंग होती है, वो हजारों करोड़ रुपया लेकर चंपच हो जाती है। और जब मौका आता ना, मेरी पिछले साल 9 एकड़ ज़मीन थी गेहूँ की, और वो जब तूफान आया ना, बरसात जब सर्दियों में तूफान आता है बारिश के साथ, ओले भी पड़ते हैं, तो ओले भी पड़े, तूफान भी आ, गेहूँ गिर भी गया, और उस ओले ने तोड़ भी मार भी दिया गेहूँ, बिल्कुल पकने लग रहा था, आधा पक गया था। तो हमने उस कंपनी वाले को बुलाया, डीसी ऑफिस में गए, वहाँ बताया भाई फला फला कंपनी वाले यार आप अपना नोट करवा दो। एंट्री कर ली उनने, हमने अपनी जमाबंदी दे दी और अपना ये आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स यानी जमा करवा दिए। लेकिन सच पूछिए, सच मानिए, मेरे सफ़ेद बालों को देख के एक छोटा पैसा भी नहीं आया। एक छोटा पैसा कैसा हुआ? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, फ्रॉड नहीं है। आप उनके शासनकाल में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, डबल इंजन की सरकार है, देश में अमृतकाल चल रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार तो ये मानना पड़ेगा भाई नहीं है, क्योंकि तो फिर जो फसल बीमा हुआ यानी कि वो भ्रष्टाचार नहीं है? सुनो ना, फसल उसका इसलिए मानना पड़ रहा है लोगों को कि एक तो सारा प्रशासन, कानून और जुडिशरी सब कुछ उनके हाथ में, पुलिस भी उनके हाथ में। तो जब जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कोई केस करेंगे नहीं, कोई इंक्वायरी करवाएंगे नहीं, तो कैसे सिद्ध होगा वो? तो उनको तो फिर मौका मिल गया भाई, देख बताओ करो भाई, जाओ अदालत में, जाओ कोर्ट में, जाओ पुलिस के पास। पुलिस के पास क्या है, वहाँ पुलिस भी लाठे मार देगी। अगर किसी बीजेपी के नेता को हम यूँ कहें भाई भ्रष्टाचारी एक नंबर का ये कर रहा, तो पुलिस लाठे मारेगी उस आदमी को, उस पत्रकार को भी मार देगी। आप भी करोगे तो आप भी अंदर जाओगे। मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब अदालतें और सारा जो सिस्टम है वो भी पूरा उनके साथ कर रखा है, सारा सिस्टम हैक कर रखा है। नहीं, अगर हैक ना कर रखे हो तो ये जो वो औरत थी, कौन सी उसकी सेबी की वो चीफ बना रखी थी जी, माधवी बुच, हाँ जो भी थी, वो कोई एलिजिबल थोड़ी थी। वो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज की जो ना उससे वो थी जानकारियाँ, वो खुद पैसा लगाती है, जानकारियाँ थी, इसलिए बता इसने बनाओ रे यार, ये सबके पो बारह करवा देगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी सबके। फिर बल्ले बल्ले सबकी करवाते दी उसने, अब उसकी जांच नहीं हो सकती, होगी नहीं। हाँ, आगे अगर कांग्रेस सरकार आ जाती आगे तो फिर जांच होगी बाकायदा।
अच्छा, कांग्रेस आएगी तो जांच होगी। होगी। तो इस पे तो लोग कहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। सुनो, एक बात बताओ, राजनीति कहाँ नहीं है? राजनीति बगैर तो घर भी नहीं चलता। अगर 4 बेटे हैं मेरे और 2 बहुएं आ रही हैं, 2-3 बहुएं आ रहे हैं, तो किसी बेटे को किसी तरह बहका लूंगा, बेटा तेरा काम मैं न्यू करवा दूंगा, तेरा न्यू करवा दूंगा। और जो बच्चा ऐसा है अभी निकलने वाला है, वो पढ़ने वाला है, या बहू है जो को पढ़ने लायक है, तो उसको वो दूसरों को धमका के ना, अगर भाई इसने तो पढ़ लेने तो ये तो बाहर निकल जाएगी, थारा ऊपर तो बाहर ना पड़ेगी, काम चल जाएगा थारा। तो भाई राजनीति बगैर तो घर भी नहीं चलता। तुम देश चलाने की बात कर रहे हो, कैसे चलेगा ये? राजनीति जरूरी है, लेकिन बदमाशी जरूरी नहीं है राजनीति में। जो फांसीवाद ये ले रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। वो सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन थे सबको हैक कर लिया इन्होंने, और इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे वो भी बिल्कुल इतने वो बुज़दिल निकले। अरे क्या कर सकते थे, ये उतार ही तो सकते हैं ना, हैं? और यहाँ तो बहुत बुज़दिली, मतलब हमें तो बल्कि शर्म आती है, हमारे हिंदुस्तान में इतने बुज़दिल हो गए यार। विश्व में भारत का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको शर्म आ रही है। नहीं, विश्व में भारत का डंका कहाँ बज रहा है भाई? हमने तो सुना नहीं, हमारे तो आज तक का नाम डंका नहीं सुना। ये तो सुना है अब जो पैमाने बना रखे हैं ना विकास के, और वर्ल्ड लेवल पे जो पैमाने हैं, भुखमरी का है, ये है, खुशी का है, वो है, रोजगार का है, जो भी जितने भी पैमाने हैं, उन सारे पैमानों में हिंदुस्तान खरा नहीं, सिर्फ एक बात में खरा उतरा। वो बात है कि जो फांसीवाद आ गया और जो भ्रष्टाचार फैल गया नीचे नीचे, वो नीचे नीचे फैल रहा है। भ्रष्टाचार लगातार देश में फैल रहा है। बिल्कुल। आप हम तो किसान है ना, हमें ज्यादातर ताल्लुक पड़ता है, हम जाए तहसील में। तहसील में, हाँ बिल्कुल। तहसील में हमारा लगभग हफ्ता 10 दिन में एक किसान का। हरियाणा में भ्रष्टाचार है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है वो कह रही है कि हरियाणा में 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वहाँ जो किसानों के लिए, जवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, किसान भी हमारे साथ हैं। तो क्या उनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की? हाँ। नहीं, बीजेपी की कैसे आएगी? एक आम आदमी इतना परेशान है उससे। अब देखो, ये जो नोटबंदी कर लिया था, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता अगर प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा करता। पढ़े लिखे नहीं है वो तो, वो उनका तो भाई पॉलिटिकल ऑनर्स में सब कुछ किया हुआ है, इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में। वो आज तक वो ये जो ना इंटायर पॉलिटिक्स मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं ग्रेजुएट हूँ पुराना बेटे। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने MA भी की थी फर्स्ट ईयर, लेकिन फिर छोड़ दिया था मैंने। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस मैंने आज तक नहीं पढ़ी। हमें भी हंसी आती है, मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट हुआ? चलिए आखिरी सवाल, अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगे आप लोगों ने क्या योजना है? भाई हम आंदोलन तेज करेंगे और आंदोलन के इस लेवल पे ले जाएंगे कि ये सरकार ही गिर जाए, और गिराएंगे सरकार को। तो हम सरकार को गिराएंगे? हाँ बिल्कुल। अब हमारा उद्देश्य ये है कि और किसी आने वाली पीढ़ियों को इतना से देगी है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये किसान नेता हैं जो कि सोनीपत से आए हुए हैं और आज ताल कटोरा स्टेडियम में हैं, और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का पूरे इंडिया का जो है ताल कटोरा स्टेडियम में किसानों का है आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि MSP पे फसलों की खरीद जो है की जाए, और बिजली बिल मीटर जो है स्मार्ट मीटर उसको भी तुरंत जो है ख़त्म किया जाए, और भी बहुत सारी मांगे हैं, सब्सिडी को लेके है। तो क्या राय है आपकी इस बातचीत पर? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।